स्वागत है आपका इंडी वर्ल्ड स्टूडियो में, जहां इतिहास के अनकहे पन्ने हम आपके लिए लाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे काले अध्याय की जिसने भारत के आजादी के संघर्ष की दिशा ही बदल दी। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था वो दिन? क्यों हुआ ये नरसंहार? और कैसे एक इंसान ने ब्रिटिश सत्ता को ललकारा? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नरसंहार। ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर, भारत में एक शांतिपूर्ण भीड़ पर अचानक गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। यह घटना इतनी विभत्स थी कि इसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अंतरात्मा को भी झकझोर कर रख दिया। एक सदी बाद फिर से उठी न्याय की आवाज। एक नए बायोपिक फिल्म के जरिए फिर से ये सवाल गूंज उठा है, क्या ब्रिटेन इस भयावह नरसंहार के लिए माफी मांगेगा? फिल्म का नाम है केसरी चैप्टर 2 इंच, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म सर चेटूर शंकरन नायर के जीवन और संघर्ष पर आधारित है, जो एक प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रवादी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। नरसंहार की भयावहता। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। शांति की उम्मीद में इकट्ठा हुए निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस समय आतंक में बदल गए जब जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ब्रिटिश राज की ओर से गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिक तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उनके हथियारों से गोलियां खत्म नहीं हो गई। इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए और इतने ही घायल हुए। सर शंकरन नायर का संघर्ष। सर नायर का जन्म 1857 में केरल के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित वकील, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1897 और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन से इस्तीफा दे दिया और उपनिवेशवादी नीतियों के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने 1922 में एक किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की, जिसमें उन्होंने माइकल ओडायर, तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, की तीव्र आलोचना की। इसके जवाब में ओडायर ने इंग्लैंड में सर नायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जो लंदन हाईकोर्ट में चला। फिल्म केसरी चैप्टर 2 इसी ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई पर आधारित है। क्या ब्रिटेन मांगेगा माफी? 100 साल बाद ब्रिटिश संसद में फिर यह सवाल उठाया गया कि क्या ब्रिटेन को इस घटना के लिए आधिकारिक माफी मांगनी चाहिए। 2019 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटिश भारतीय इतिहास पर एक शर्मनाक दाग बताया था, लेकिन उन्होंने औपचारिक माफी नहीं मांगी थी। निष्कर्ष: जलियांवाला बाग की कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, अब सिनेमा के पर्दे पर भी जीवित हो रही है। ये इतिहास का वो अध्याय है जिसे सिर्फ बताया नहीं जाना चाहिए, बल्कि सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। एक सदी बाद भी जलियांवाला बाग की चीखें आज भी हमारी रूह को झकझोर देती है। क्या कभी आएगा वो दिन जब इंसाफ मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रिटिश सरकार को अब माफी मांगनी चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट करें और ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंडी वर्ल्ड स्टूडियो, जहां इतिहास बोल